बड़े से बड़ी डे ड्रीमिंग, बड़े से बड़ा ओसीडी इसी मेथड से निकलेगा, इसी प्रोसेस से निकलेगा। 100% क्योर आएगा, अल्लाह ताला के फजल से कुछ नहीं छोड़ेंगे, मुकम्मल तरीन शिफा मिलेगी। मसला ये है कि प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो कोल्ड टर्की विड्रॉल एक आदमी ने डिसाइड किया कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, नींद की गोली ले रहा हूँ, 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, मैंने इसको छोड़ना है। तो अब अगर तो कोल्ड टर्की करता है, रोज़ ले रहा है, छोड़ दी, तो फौरी तौर पे स्ट्रेस भी आएगा, उदासी भी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, रोना आना शुरू हो जाएगा, सिम्टम्स आएंगे। सादा ज़ुबान में इसको कहते हैं, सिम्टम्स आते हैं, इमोशंस की रोलर कोस्टर आएगी, फीलिंग्स की रोलर कोस्टर आएगी। कभी खौफ आना शुरू हो जाएगा, कभी डर लगना शुरू हो जाएगा, इंसोम्निया आ जाएगा, चक्कर आने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्राइंग एपिसोड आएंगे, हर वक्त जहन में सोचें तेज़ हो जाएंगी, ओसीडी। आई होप मैनी पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो फिज़िकल सिम्टम स्टार्ट हो जाएंगे, डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, पेट फूल सकता है, एलर्जी हो सकती है, स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, आँखों के आगे वो फ्लोटिंग आना शुरू हो जाएंगे, आँखों का पानी खुश्क हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, सांस लेने में रुकावट आ सकती है, चेस्ट में पेन हो सकती है, रिब्स में पेन हो सकती है, बैकबोन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, टांगों का खिंचाव आ सकता है, जेली लेग्स आ सकती हैं। बोलता ही जाऊंगा, इतने सिम्टम्स हैं, काउंटलेस सिम्टम्स हैं, उनमें से कोई भी सेट आ सकता है। कोई एक सिम्टम ज़्यादा हाइट पे हो सकता है, 3-4 सिम्टम्स हाइट पे हो सकते हैं, बाकी थोड़े कम हो सकते हैं। फिर ये सेट्स चेंज होते रहते हैं, कुछ 2-4 नए ऊपर हो गए, 2 पीछे हो गए, इस तरह से ये एक ज़िंदगी शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं एक्यूट विड्रॉल। कोई एज नहीं है नॉर्मली। डॉक्टर साहबान से पूछें तो वो थोड़ा सा, मुझे उनसे ये गिला ज़रूर रहता है कि वो किसी भी ड्रग का, किसी भी एडिक्शन का विड्रॉल जो है वो 14-15 दिन, 1 महीने ही बताते हैं, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। बहुत लंबा अरसा चलता है। जो डॉक्टर्स खुद सिगरेट पीते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, और या पॉर्न देखते हैं, या कोई और केमिकल ले रहे हैं, उनको मेरी बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं किस भला की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल, खुशी की खबर और इत्मीनान की खबर ये है कि इसमें आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं होता, आपके जहन को कोई ख़तरा नहीं होता। कोई इंसान पागल नहीं होगा, कोई इंसान खुदकुशी नहीं करेगा, किसी इंसान को कोई तवील बीमारी नहीं आएगा। माइंड आपको बताएगा, बॉडी आपको बताएगी, देखें जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ये हर किस्म की बीमारी का को मिमिक कर सकता है। जो हमारी साइकोलॉजी है, वो कैंसर के सिम्टम्स निकाल सकती है, हार्ट अटैक के सिम्टम्स निकाल सकती है। पैनिक पैनिक अटैक, इट फील्स लाइक यू आर हैविंग अ हार्ट अटैक, अ मैसिव हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वाली फीलिंग आने लग जाती है। इसी तरीके से अभी ख्वाबों के ऊपर वीडियो करके हैं, स्लीप पैरालिसिस आते हैं, नाइटमेयर्स आ सकते हैं, नाइट स्वेटिंग हो सकती है। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, आ, चक्कर आने वाला भी मैंने आपको बताया। बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको रियलिटी में लगेगा कि ये तो फिजिकल मेरे साथ हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ गया हुआ है, ये मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया हुआ है। मैं आपको खबर दे रहा हूँ, अगर आपके पास एनालिसिस प्रॉपर है, अगर आप नॉलेज से इक्विप्ड हैं, देखें हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, सफ़र करना चाहता हूँ, सूरह कहफ में फरमाया, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो आपको इल्म सिखाया वो मैं आपसे सीखूँ, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा। और फिर शॉकिंग स्टेटमेंट आपने देखी है कि फरमाया कि तू सब्र कैसे करेगा जबकि तू जानता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि पेशेंस यानी सब्र इल्म का बाई प्रोडक्ट है। इल्म के नतीजे में सब्र ज़हूर पजीर होता है। सब्र किया नहीं जाता, जो किया जाता है उसको जबर कहते हैं। जो सब्र होता है वो इंसान के अंदर से निकलता है, उसके एक्शन से निकलता है, उसके करैक्टर से निकलता है, उसकी बातों से निकलता है, उसकी आंखों से निकलता है, उसके अफ़आल में सब्र होता है। वो सब्र उसके इल्म की बुनियाद पे होता है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको एक ऐसा इल्म अल्लाह के फ़ज़ल से दूँ जिसके नतीजे में आपके अंदर बेपनाह सब्र की कैपेसिटी पैदा हो जाए। और याद रखिएगा, सब्र शिफा है, सब्र
हीलिंग है। इन अल्लाह मा साबिरीन नहीं पढ़ा हुआ आपने कुरान पाक में? जब अल्लाह ने कह जो दिया है कि मैं इंतज़ार करने वालों के साथ हूँ, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो परेशानी किस बात की है? बीमारी थी, मुकद्दर में थी, आ गई, अपनी गलती से अपने हाथों के कारण आई होगी, या जेनेटिक आई होगी, किसी ना किसी वजह से आई होगी ना। हो गया, जो पीछे हो गया वो हो गया। अब आगे चलना है। तो आगे अब थोड़ी तकलीफ भी तो काटनी है। जब किसी मोमिन को तकलीफ पहुंची तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करता है। तो अब ये डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल, देखिए इतने एस्पेक्ट होते हैं एक बात के कि गिनवाने बैठूं तो बात में से निकलना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश पूरी है कि मैं आगे को बढ़ूं। अब इस वक्त मेरा फ़्लो मुझे चारों तरफ से घेर रहा है और मुझे यहाँ से आगे नहीं जाने दे रहा। लेकिन जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे इस बात का बखूबी अदराक है कि लोगों का जो इंटेलेक्चुअल डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोग इतनी ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, थक जाते हैं, डर जाते हैं, उलझ जाते हैं। इसलिए वल्लाह मैं पता नहीं क्या क्या कुछ छोड़ के इस मुकाम से आगे बढ़ता हूँ। तो आया, एक्यूट विड्रॉल आएगा, गुजरें उसमें से, फेस करें उसको। किसी भी गुनाह को, किसी भी डिप्रेशन को, किसी भी एंजाइटी को, स्ट्रेस को, किसी भी अटैचमेंट को जब छोड़ा जाता है तो उसके नतीजे में एक प्रोसेस ट्रिगर होता है जिसको कहते हैं रीबाउंड एंजाइटी। ये आम तौर पे समझा जाता है कि जिन लोगों ने एंजाइटी है, जब उन्होंने एंजाइटी की मेडिसिन छोड़ी है तो उनको रीबाउंड एंजाइटी का इफेक्ट ट्रिगर हुआ है। जो एंजाइटी पेंडिंग पड़ी हुई थी, यानी जब एंजाइटी हुई तो उस वक्त दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी, नींद की गोलियाँ लेनी शुरू कर दी, एंटी डिप्रेसेंट लेनी शुरू कर दी, 5-10 साल ली। और उसके बाद जब छोड़ी तो जो विड्रॉल्स आए हैं वो मेडिसिन के भी हैं, और जो रीबाउंड एंजाइटी है जो पहले फेस नहीं की थी, जिसे छुप गए, जिसको नम्ब कर दिया था, वो रूमी याद आ गए। फरमाया, दरमान दर्द दरे दर्द अस्त, द क्योर फॉर पेन इज इन द पेन। पहले भी बात कर चुका हूँ, दर्द का इलाज तो दर्द में ही छुपा हुआ है। तो रीबाउंड एंजाइटी के बारे में आम तौर पे ये समझा जाता है कि ये पेंडिंग एंजाइटी होती है, होती पेंडिंग ही है, लेकिन हर शय की होती है। एक रिश्ता है आपके साथ, आप उसके किसी से मोहब्बत हो गई है, अब वो औरत आपको छोड़ के चली गई है और आपको विड्रॉल आ रहा है उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी आदत हुई हुई थी, उसके विड्रॉल आप काट रहे हैं, वो गम आ रहा है, रोना आ रहा है, मिलना चाह रहे हैं, मिला नहीं जा रहा है, वो आपका फ़ोन नहीं उठा रही है, आपसे डिस्कनेक्ट हो गई है, या वट एवर, या उसकी कहीं पे शादी हो गई है, जो भी ये नॉनसेंस सारा कुछ चल रहा है। तो उस ये रीबाउंड एंजाइटी, आप उस बंदे के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, इसलिए छुपते थे अपने आप से और उसके रिलेशन की मोहताजी में थे। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनकी कोई मोहताजी नहीं, माँ बाप के रिलेशन की डिमांड हमेशा ही हमारे अंदर रहेगी, अल्लाह और उसके रसूल के रिलेशन की डिमांड मेरे ही हमेशा ही रहेगी, भाई बहनों की रहेगी। जो रिश्ते नाते अल्लाह ने पैदा किए हैं, अच्छे दोस्त हैं, कारोबारी ताल्लुकात है, ये रहती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हम थोड़ा सा ज़रा एग्जैजुरेट करके बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम डिपेंडेंसी में जाते हैं उस विड्रॉल से बचने के लिए कि अब इस बंदे के बगैर रहा कैसे जाएगा, इसलिए मिला जाए। इस बंदे से बात किए बगैर नींद नहीं आती, इसलिए बात की जाए। तो वो आदमी, वो रिश्ता एक ड्रग के तौर पे एक्ट करने लगता है हमारी लाइफ में, और हम अपनी अपनी रेजिस्टेंस को नंब कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ब्रश असाइड कर देते हैं कि खैर है, अभी तो मैं गुजारा करूँ ना, अभी तो मुझे दस्तयाब है। खौफ तो होता है कि अगर ये चला गया, अगर ये छोड़ गया, अगर ये मर गया, अगर इसकी कहीं शादी होगी तो फिर मेरा क्या बनेगा, लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। तो जब वो छोड़ता है या आप उसको छोड़ते हैं तो रीबाउंड एंग्जाइटी आती है। तो इस बात को भी गौर से समझ लीजिए कि जो परेशानी आपको आनी है, ये वही परेशानी है जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, ये पेंडिंग है, आपकी पड़ी हुई है। अब आपने इसको फेस करना है। एक तो ये आएगी। दूसरा, अगर कोई मेडिसिन है तो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आएंगी, केमिकल का विड्रॉल भी आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब शराब छोड़ेंगे तो शराब छोड़ने का विड्रॉल तो आएगा, जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट डीअटैच हो रही है उसकी पेन तो आनी ही आनी है, जिस्म के अंदर और नफ्सियात के अंदर दोनों तरफ दबाव आएगा। लेकिन केमिकल का अपना भी विड्रॉल आना है, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसकी आदत आपको पड़ी हुई है। तो अब आप जब उसको छोड़ रहे हैं तो दो तरह की प्रॉब्लम्स आपको आनी है, और वो प्रॉब्लम्स फिजिकल भी आएंगी, साइकोलॉजिकल भी आएंगी। रुके रहिए।